नमस्कार, मेरे हिंदी साहित्य चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनीता द्विवेदी स्पर्श भाग्य अर्थात कक्षा 9वीं का काव्य खंड से नए इलाके में कविता लेकर आई हूँ। चलिए सबसे पहले कवि परिचय जान लें। इस कविता के कवि श्री अरुण कुमार जी हैं, अरुण कमल जी हैं। इनका जन्म 15 फरवरी 1954 को रोहतास जिला नासिरगंज बिहार में हुआ है। इनकी रचनाएं अपनी केवलधार, सबूत, पुतली में संसार, ये छायावाद के कवि हैं और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये अभी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। आगे चलिए। अर्थ सहित व्याख्या इनकी कविता की। नए इलाके में, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। इन पंक्तियों की व्याख्या देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शहर में हो रहे अंधाधुंध निर्माण के बारे में बताया है। रोज़ कुछ न कुछ बदल ही रहा है। आज अगर कुछ टूटा हुआ है या कहीं कोई खाली मैदान है तो कल वहाँ बहुत ही बड़ा मकान बन चुका होगा। नए नए मकान बनने के कारण रोज़ नए नए इलाके भी बन जा रहे हैं। जहाँ पहले सुनसान रास्ता हुआ करता था, आज वहाँ काफ़ी लोग रहने लगे हैं और चहल पहल दिखने लगी है। यही कारण है कि लेखक को रास्ता पहचानने में तकलीफ होती है और वह अक्सर रास्ता भूल जाया करते हैं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला। इन पंक्तियों का अर्थ देख लें। इन पंक्तियों में लेखक हमें अपने रास्ते भूल जाने का कारण बता रहे हैं। लेखक ने जिस घर, जिस मैदान और जिस फाटक को अपने लिए चिन्ह बनाकर रखा है, जिन्हें देखकर उन्हें यह पता चलता है कि वह सही रास्ते पर चल रहे हैं, वह चिन्हों में से अब कोई भी अपनी जगह पर नहीं है। अब लेखक के खोजने के बाद भी उन्हें पुराना पीपल का पेड़ नहीं दिखाई देता है और ना ही अब उन्हें टूटा हुआ घर दिखता है जिसे देखकर वे रास्ता पहचानते थे। ना ही अब उन्हें वह खाली ज़मीन कहीं दिखाई दे रही है जहाँ से लेखक को बाएं मुड़ना होता था। उसके बाद ही तो उनका जाना पहचाना एक बिना रंग के लोहे के फाटक वाला 1 मंजिला मकान आता था। वह उन्हें मिल ही नहीं रहा है क्योंकि संसार में परिवर्तन होता चला जा रहा है और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठमकाता। इन्हीं कारण की वजह से लेखक हमेशा रास्ता भटक जाता है। वह कभी भी सही ठिकाने तक नहीं पहुँच पाता। या तो वह 1-2 घर आगे निकल जाते हैं या फिर 1-2 घर पहले ही रुक जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो है कवि कह रहे हैं कि प्रकृति में इतने तरह के परिवर्तन आ रहे हैं जिससे प्रकृति, धरती पर जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उससे आसपास को पहचानना, यदि आप काफ़ी सालों बाद आए तो आसपास को पहचान ही ना पाए, जिस तरह लेखक नहीं पहचान पा रहे हैं। आगे देखें। यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। अर्थात यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ बन रहा है, किसी न किसी इमारत का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से आप अपने रास्ते को पहचानने के लिए किसी इमारत या पेड़ को स्मृति नहीं बना सकते। क्या पता कल उसकी जगह पर कुछ और बन जाए और आप रास्ता भटक जाएं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि शीघ्र होते हुए परिवर्तन के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि ऐसा नहीं है कि कवि बहुत समय के बाद यहाँ लौटे हैं इसलिए उसे सब बदला हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वह वसंत के बाद पतझड़ को लौटा है।
ऐसा भी नहीं है कि वैशाख को गए थे और भादों में लौट कर आए हैं। वह तो कुछ ही दिनों में वापस आए, लेकिन फिर भी उसे अब बदला हुआ सा दिख रहा है और वह अपने घर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। अब तो एक ही उपाय है कवि के पास कि हर घर को खटखटाएं और पूछें कि क्या यह वही घर है जहां कवि जाना चाहते हैं। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई, पहचानना ऊपर से देखकर। अर्थात भटक जाने के कारण कवि अब तक घर नहीं ढूंढ पाए हैं और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश भी होने वाली है। कवि के पास समय बहुत ही कम है। अब तो कवि इसी आस में बैठे हैं कि काश कोई जाना पहचाना व्यक्ति उन्हें देखकर पहचान ले, क्योंकि कवि तो थक हार कर निराश हो गए हैं इस परिवर्तनशील धरती से, जहाँ पर उन्हें सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है और जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके साथ ही यह कविता समाप्त हुई और उन्हीं की रचित दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ की शुरुआत हुई है। चलिए हम उस कविता को भी अर्थ सहित देख लें। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटे जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि यहाँ कहते हैं, कवि ने अपनी इन पंक्तियों में जीवन के कठोर यथार्थ को दर्शाया है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में ही खिलते हैं, उसी प्रकार कवि ने बताया है कि वातावरण को सुगंधित कर देने वाली अगरबत्ती गंदी झुग्गी एवं झोपड़ियों में बनाई जाती है। ऐसी बस्तियां जहां से गंदे नाले निकलते हैं, जहां पर कूड़े करकट का ढेर लगा होता है, बदबू से भरी गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग ही खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं। इसलिए कवि ने इस कविता में कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जहाँ जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगरबत्ती बनाते बनाते अधिकतर कारीगरों के हाथ घायल हो गए हैं। किसी कारीगर के हाथ की नसें उभरी हुई दिखाई दे रही हैं, तो किसी के नाखून अगरबत्ती बनाते बनाते घिस गए हैं। वहीं दूसरी ओर नए नए बच्चे जिन्होंने अभी अभी अगरबत्ती बनाना शुरू किया है, उनके हाथ पीपल के पत्ते की तरह बहुत ही मुलायम, कोमल और नाजुक से प्रतीत होते हैं। उन्हीं बच्चों में से कुछ लड़कियों के हाथ तो जूही के डाल की तरह पतले हैं। बहुत दिनों से काम करते हुए कई कारीगर के हाथ फट चुके हैं, उनके जख्म भी गंदगी से भरे हुए हैं। ऐसे ऐसे हाथ ही हमारे घर में खुशबू फैलाने वाली सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। अगली पंक्तियाँ देखें। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ और खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों का भावार्थ देखें कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने हमें यही बताया है कि शहर के बड़े से बड़े घरों में जलने वाली खुशबूदार अगरबत्तियाँ इन्हीं गंदी बस्तियों की झुग्गियों में बनती हैं, जहाँ पर हमेशा बदबू भरी रहती है। चाहे कोई भी मशहूर अगरबत्ती हो, जैसे केवड़ा, गुलाब या रात रानी, सभी यहीं इस गंदी बस्ती में रहने वाले गंदे लोगों के गंदे हाथों से बनाई जाती हैं। ये लोग खुद तो इतनी गंदगी एवं बदबू के बीच में रहते हैं, लेकिन दूसरों के घर को महकाने के लिए खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि सारी गंदगी के बीच भी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसके साथ ही पाठ समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो समाधान भी के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं।
इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत, करिएगा ज़रूर। थैंक